तो इस यूजीसी 2026 को आखिर क्यों सरकार लेकर आई, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इसको क्यों लाना पड़ा। तो इस यूजीसी 2026 की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो दो हाई प्रोफाइल केस से होती है। पहला केस आपको याद होगा शायद, रोहित वेमुला का केस, जो कि एक दलित स्टूडेंट था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी का छात्र था। उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या क्यों कर लिया? अपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एबीवीपी छात्रों को मारने और धमकाने की कोशिश की है, जिसके बाद उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। उनकी 25,000 की जो स्कॉलरशिप थी उसको बंद कर दी गई। उसके बाद वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और उनके परिवार वालों का कहना था, और खुद उन्होंने मरने से पहले जो लेटर लिखा था कि उसके साथ जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, छुआछूत होता था, मतलब उनको एक जाति के आधार पे देखा जाता था, उनके नॉलेज के आधार पे उनको नहीं आंका जाता था। और उसके बाद जो दूसरा केस होता है वो पायल तड़वी का आता है बीवाईएल हॉस्पिटल में, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएटेड नर्स थी। जो पायल थी वो जनजाति समुदाय से आती थी, वो एक मुस्लिम थी, लेकिन उसकी जो 3 सीनियर डॉक्टर थी, महिला ही थी, लगातार उनको जाति सूचक गालियां दे रही थी, उनको अपमानित कर रही थी। तो उन्होंने भी इस उत्पीड़न से आकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद पायल और रोहित वेमुला की मां दोनों लोगों ने मिलकर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया कि 2012 में जो यूजीसी लॉ बना है वो पूरी तरीके से लागू नहीं है। लागू तो है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है। उसके बावजूद भी एससी एसटी कम्युनिटी के लोग एससी एसटी कम्युनिटी के ऊपर लगातार जातिगत भेदभाव उनके साथ हो रहा है। तो उस केस पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि भाई देखिए, एक अच्छा नियम कानून बनाइए। आपका जो ये 2012 का नियम कानून है ये काम का नहीं है, क्योंकि ऐसे केस मेरे पास लगातार आ रहे हैं। अगर यूजीसी का डाटा ही देखा जाए तो हर साल जो केस है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो बढ़ते जा रहा है। उसके बाद यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखा। उसके बाद नेप 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखा। उसके बाद पार्लियामेंट का प्रेशर आने लगा यूजीसी के ऊपर। उसके बाद जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो रेट है, परसेंटेज है बड़े इंस्टीट्यूट में, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लगभग 118% बढ़ गया। तो जिसके वजह से यूजीसी को लगा कि भाई एक सख्त नियम कानून लेकर आना चाहिए ताकि जो एससी एसटी के लोग हैं उनको बचाया जा सके। और इसमें ये देखा गया कि एससी एसटी के साथ साथ और जो ओबीसी के लोग हैं उनके साथ भी बड़े इंस्टीट्यूट में भेदभाव हो रहा है। तब उसके बाद यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 लेकर आया, 2012 के रेगुलेशन को पूरी तरीके से पलटते हुए।